गुरु जी के मैसेज भी आ रहे थे कि मुझे शुक्राना बहुत पसंद है, शुक्राना करो। तो रोज़ ही सोची जा रही थी। पर आज जब मैं अपना सत्संग अपलोड करने से पहले किसी संगत जी का मैं सत्संग सुन रही थी, संगत जी, तो उन्होंने कहा कि गुरु जी कहते हैं जब भी सत्संग करो अपना शुरू से शुरू करो। तो क्योंकि संगत जी मैंने पहले भी अपने 2 सत्संग शेयर किए हैं, तो पहले तो मैंने सोचा था आज मैं एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन जब मुझे 1-2 सत्संग में यही इशारे मिले, गुरु जी के जवाब मिले कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मुझे लगा ओके, मैं अपनी जो भी शुरू से गुरु जी की जर्नी है सारी शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से जून 2023 में मिली पहली बार, लेकिन इस जन्म में मिली। बाकी तो गुरु जी जानते हैं हमारा कनेक्शन कितने जन्मों का है। वो हमारे पिता परमेश्वर हैं जिन्होंने हमारा हाथ पता नहीं कब से थामा हुआ है, हम तो जानते भी नहीं। पर इस जन्म में जून 18, 2023 को हम गुरु जी से मिले। और जब थोड़ा थोड़ा मैंने उनको जाना, थोड़े थोड़े हिंट दिए गुरु जी ने मुझे मिलने से पहले, वो उसी महीने में या 1-2 महीने पहले स्लोली कहीं गुरु जी की बात हो रही है, कहीं मैंने उनको देखा जैसे उनका स्वरूप दूर से ही, बहुत ध्यान से नहीं, ऐसे उन्होंने मुझे हिंट्स दिए। तो संगत जी, हुआ ये कि जैसे सबकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, हम गुरु जी से जुड़ते ही तब हैं जब हमें परेशानी आती है। तो संगत जी, वही बात है कि जैसे हम सत्संग में भी अरदास सारे करते हैं कि गुरु जी बहुत शुक्राना उन परेशानियों का जो आपने हमें दी हैं, क्योंकि अगर वो परेशानियां ना आती तो हम आपसे ना जुड़ते। क्योंकि संगत जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब इंसान के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं तो रब को कोई याद नहीं करता। मैं ये नहीं कहती कि सभी एक जैसे हैं, नहीं याद करते, हम करते हैं, मानते हैं, पर उतना नहीं करते, हम अपनी खुशियों में रमे रहते हैं। लेकिन हाँ, जब जीवन में कष्ट आते हैं और वो कष्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि अब तो हमसे सांस भी नहीं ले पाएंगे, तब हमें परमात्मा की याद आती है। और एक सच्चाई ये है बहुत बड़ी कि गुरु जी आपका हाथ तब थामते हैं जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये बहुत सारे सत्संगों में मैंने सुना भी है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी कि दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। क्योंकि जब गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मेरे परिवार का हाथ थामा, सच में संगत जी, अगर गुरु जी उस समय हाथ ना थामते तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाता। सिचुएशंस इतनी ज़्यादा वो हो रही थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही थी, कैसे लग रहा था पता नहीं सांस ही घुट जाएगी, सफोकेटेड फील हो रहा था और पता नहीं क्या हो जाता। पर एनीवे, थैंक्स टू गुरु जी महाराज, उन्होंने उस समय पर अपना हाथ मुझे पकड़ाया। और यूँ कहो कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। हम तो पकड़ने वाले कौन हैं संगत जी? हम तो ऐसे लोग हैं, जैसे गुरु जी भी कहते हैं कि नाली के कीड़े हो आप लोग, और वो बात बहुत ही सच है। हम तो उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा दिल पल पल बदलता है। हम सबको पता है कि एक बार आप गुरु जी से जुड़ गए तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। वो पल पल आपका ध्यान रखते हैं, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपका पल पल, एक एक क्षण। उसके बावजूद भी गुरु, देखो संगत जी, हम सब कितना डगमगाते हैं। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद भी इफ्स एंड बट्स हमारी ज़िंदगी में जल्दी नहीं जाते। कोई सिचुएशन ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो हम कैसे परेशान हो जाते हैं कि गुरु जी में भी विश्वास करते हैं, फिर भी डगमगाते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इफ़ बट ऐसा हो गया तो, जबकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और ये हम सभी हैं, इंक्लूडिंग मी, ना चाहते हुए भी
जब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती हैं तो हम लोग डगमगा जाते हैं। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी से ऐसे ही इन परेशानियों के दौरान जब गुरुजी से जुड़ी, पहली बार मैं गुरुजी के, गुरु महाराज जी के दरबार में गई। जाकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल ने और मेरी बेटी थी हमारे साथ। हम तीनों गुरु महाराज के दरबार में गए, उनका सत्संग अटेंड किया और उनका जल प्रसाद लिया, उनका चाय प्रसाद लिया और बहुत अच्छा लगा। पर यह है कि हाँ, जैसे सबके साथ होता है कि पहली बार में आपको वो कनेक्शन नहीं फील होता। और यहाँ मैं संगत जी आपको बताऊँ कि गुरुजी से मैं कैसे कनेक्ट हुई, क्योंकि कहते हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट होते हैं उसका नाम भी सत्संग में ज़रूर लेना चाहिए। तो मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई अपने छोटे भाई के थ्रू। मेरा छोटा भाई गुरुजी को बहुत मानता था। मुझे खुद नहीं पता था कि वो कब से कनेक्टेड है, पर हाँ, जब मैं बहुत परेशान थी और उससे ये बात डिस्कस कर रही थी, उससे परेशानी में, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में, तो उसने बताया, दीदी आप गुरुजी से मिलो, गुरुजी के दरबार में जाओ। तो गुरुजी महाराज मेरे भाई को बहुत ब्लेसिंग्स देना, हमेशा उस पर अपनी पूरी ब्लेसिंग्स रखना, उस पर कृपा बनाए रखना। उसकी वजह से मैं आपसे जुड़ी हूँ। आपको भी बहुत थैंक यू कहती हूँ और अपने भाई को भी, जिसके कारण मैं आपसे जुड़ी। और गुरु महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे परिवार को ब्लेस किया। लख लख शुक्राना गुरु पाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि उस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है, परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन गुरुजी आप बहुत सब्र दे रहे हो, उनको सहने की शक्ति दे रहे हो और एक उम्मीद की किरण। सबसे इम्पोर्टेंट बात है संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद आपके मन में जो एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि हाँ, कोई बात नहीं, अब गुरुजी साथ हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जब गुरुजी के मैसेज, आई एम श्योर इट्स नॉट मी ओनली संगत जी, सभी संगत के साथ ऐसे ही होता है कि जब आप गुरु से जुड़ जाते हो, आपके दिन रात एक एक पल उनसे जुड़ जाता है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जो भी जिसका जहाँ कनेक्शन है, जो जिसके पास है, हम उसको खोल के देखते हैं कि देखें गुरुजी को गुड मॉर्निंग है, देखें गुरुजी अपना क्या मैसेज हमें दे रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। सो सबकी ये रूटीन है। और जब हम मैसेज देखते हैं गुरुजी का, बहुत ही अच्छे मैसेज कि मैं तेरे नाल है, तो डर ना, तेरी ज़िंदगी चमकन वाली है, तेरी किस्मत चमकन वाली है, शुक्राना कर, तू मैनू कड़ा प्रसाद बना, भोग लगा, मैं तेरे घर आ रहे हैं, तेनों दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी के ऐसे पॉजिटिव मैसेज देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे लगता है दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हो गई है और लाइफ में जीने की इच्छा होती है और उम्मीद नज़र आती है। और जब रात होती है, उनके सत्संग सुनते सुनते, उनको गुड नाइट करके, वही उनके अच्छे वाले मैसेज पढ़ के, पॉजिटिव मैसेज पढ़ के हम लोग सोते हैं। सो संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में जीने की इच्छा पैदा हो जाती है। आपको एक विश्वास हो जाता है कि हाँ, कोई है दुनिया में जो आपके साथ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं चिंता ना कर, तेरे नाल कोई नहीं खड़ा पर मैं खड़ा, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। सो संगत जी, जब आपके साथ इतनी दृढ़ता से कोई जुड़ के खड़ा होता है कि हाँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, घबराना, तो तब हमें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आप में एक शक्ति आ जाती है कि कोई बात नहीं, जैसी भी सिचुएशन होगी हम उस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। हमें एक शक्ति आ जाती है, हमें एक हिम्मत आ जाती है। सो गुरुजी, संगत जी, ऐसे हमारी शुरुआत हुई गुरुजी के साथ जुड़ने की। और उसके बाद चलो पहली बार गए हैं, और जैसे मैंने तब एक बार भी शेयर किया था कि हम जब गए थे, ऐसे पहली बार जुड़े हैं, तो हम लंगर प्रसाद नहीं करके आए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। मेरे भाई ने इतना मेंशन किया था कि वहाँ जल प्रसाद मिलता है, ऐसे थोड़ा सा हमें आइडिया था। और क्योंकि हम रास्ते से खाना वाना खा के भी गए थे, सुबह के निकले हुए थे, तो सत्संग उनका शाम को था, दोपहर को 4 to 6, तो हमें भूख भी नहीं थी, हमने नहीं खाया। पर बाद में हमें लगा कि
अगर जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो गुरु जी का लंगर प्रसाद तो गुरु जी की मेडिसिन है, उनकी दवाई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने कहा ओके, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे। तो फिर संगत जी उसके बाद कुछ दिनों के बाद, एटलीस्ट आई वुड से कि महीने के बाद, 1 मंथ के बाद दोबारा, क्योंकि हमारे घर से गुरु जी का दरबार यहाँ से दूर है, और क्योंकि हम लोग दूर रहते हैं और क्योंकि जॉब्स हैं सबकी, तो वीकेंड्स ही मोस्टली फ्री होते हैं, वीकेंड्स पे भी टाइम निकालना थोड़ा हो जाता है। तो हम थोड़ी देर के बाद दोबारा गुरु जी के पास गए, उनके दरबार में। तो सेकंड टाइम जब गए तो मेरे मन में अब ये चल रहा था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप लाना है। तो संगत जी हम सेकंड टाइम, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, हम गए गुरु जी का स्वरूप लेने के, वहाँ पे लंगर प्रसाद करने, गुरु जी के सत्संग अटेंड करने। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पूरा गुरु जी की गुरबानी सुनी, गुरबानी चल रही थी, गुरु जी का चाय प्रसाद लिया, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने, कहते हैं ना संगत जी की गुरु जी की ब्लेसिंग्स ना आपको खरीदनी चाहिए, ना मांगनी चाहिए, खुद ही मिलती हैं। लेकिन मैं वेट करी जाऊँ कि मुझे कहीं से मिल जाए, गुरु से प्रेयर करी जाऊँ। तो मैंने सोचा संगत जी इट्स ओके, अगर नहीं मिलेंगी पर मुझे तो लेनी है। तो मैंने वहाँ आंटी जी से, जो वहाँ पे सारा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अंकल जी आंटी जी, मैंने उनसे मांग लिया कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए, और आंटी जी ने मुझे ला के दे दिया। गुरु जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप, येलो चोले में इतना बड़ा स्वरूप, धन्य हो गई मैं। और फिर आंटी ने मुझे पूछा, आंटी जी ने, कि आपको कुछ और भी चाहिए? तो मैंने कहा हाँ, मुझे ना लॉकेट स्वरूप भी चाहिए गुरु जी के। तो उन्होंने मुझे 2 लॉकेट स्वरूप भी दिए। तो लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज की को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मैं गुरु महाराज जी को अपने घर ले आई। मेरा घर तो नहीं, हम तो किराएदार हैं, गुरु जी के घर ले आई। और उसके बाद चलो थोड़े दिन स्वरूप घर में पड़ा रहा, मैंने अलमारी में रखा कि अब टाइम निकाल के इनको स्वरूप को फ्रेमिंग भी करवानी है। चलो फिर हम गए, 1 वीक के बाद मैंने फ्रेमिंग करवाई। उसके बाद हमने गुरु जी की पूजा मैंने शुरू करी। गुरु जी और संगत जी, चलो धीरे धीरे पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई। जैसे मेरे हस्बैंड के काम में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सारे फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम बहुत चल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल ने गुरु जी के आशीर्वाद से अपनी एक कंपनी भी शुरू की, उसकी स्टार्ट की। और जैसे आप जानते हैं संगत जी, इट्स नॉट ईजी कि आप एक काम छोड़ के दूसरे में आते हो, स्पेशली जब अपना काम शुरू करते हो। सो इट्स नॉट ईजी। एक तो फाइनेंशियली पहले टाइट हो, ऊपर से बिजनेस है तो उसमें पैसा लगेगा ही लगेगा। इल टेक लाइक फ्यू ईयर्स की पहले आप लगाते हो, उसके बाद उसका आपको कोई प्रॉफिट या कुछ नज़र आता है। इट टेक्स टाइम। तो अभी हम उसी स्ट्रगलिंग पीरियड से चल रहे हैं, पर इट्स ओके, गुरु जी साथ हैं, वो सब ठीक करेंगे। सबसे खुशी की बात है, हमने जो कंपनी का नाम रखा वो भी गुरु जी के नाम पे रखा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उनके नाम पे रखो। सो गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। इवन दो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड अभी कनेक्टेड नहीं हैं, वो जब भी सत्संग में मेरे साथ जाते हैं, मना नहीं करते, मुझे ले जाते हैं, पर वहाँ जाके उनको लगता है कि बाकी सब ठीक है, पर उनका कनेक्शन नहीं बनता। बट इट्स ओके। मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे सब जानते हैं संगत जी की गुरु जी के साथ कनेक्शन तभी बनता है जब गुरु जी चाहते हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे तो कनेक्शन नहीं बनेगा। तो मैं कहती हूँ इट्स ओके। अभी तक आप गुरु से कनेक्ट नहीं हुए, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप होगे भी नहीं। पर दूसरी बात यह है कि गुरु जी कहते हैं कि घर का अगर एक इंसान भी मेरे साथ कनेक्ट हो गया तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी फैमिली को हमेशा ब्लेस करो, उन पर अपना आशीर्वाद रखो, और जितनी भी संगत है सबकी फैमिलीज़ को ब्लेस करते रहो गुरु जी, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहो। तो संगत जी, ऐसे गुरु जी का सब रूप मेरे घर पे आ गया। और फिर मैंने, क्योंकि हमारा घर दूर है तो हर बार जाना पॉसिबल नहीं होता, तो संगत जी ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते मेरे सामने जब गुरु जी का एक बार सत्संग आया कि घर में, जैसे मुझे गुरु जी का एक बार मैंने मैसेज पढ़ा, मैं थोड़ी उदास थी कि मैं जा नहीं पा रही हूँ,
तो गुरु जी का मैसेज आया कि कोई गल नहीं, मैनू पता है दरबार दूर है, तू नहीं आ सकती, पर मैं तो दूर नहीं, मैं तो तेरे कोल है। और उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना जिसमें वो था, बता रही थी आंटी जी कि घर में अकेले सत्संग कैसे करें। ऐसे मुझे गुरु जी ने जवाब दिया, तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने कहा अरे अगर अकेले भी कर सकते हैं तो इससे बड़ी क्या बात है, क्योंकि कनेक्शन देखा जाए तो 1 to 1 ही है ना। दरबार में हम इसलिए जाते हैं कि और भी संगत होती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, मिलकर सत्संग करते हैं, सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की, तो सबको मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई संगत किसी कारण नहीं भी जा सकती तो उनको भी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम वो सत्संग घर में 1 to 1 कनेक्शन के साथ गुरु जी से करते हैं, जैसे गुरु जी की यूट्यूब पे कितनी प्लेलिस्ट हैं, घंटे की 2 घंटे की बड़ी सुंदर सुंदर प्लेलिस्ट हैं, तो आप लगाओ, अपना सत्संग करो, जितनी देर का कर सकते हो, अपना कड़ा प्रसाद बनाओ, अपना गुरु जी का जल प्रसाद रखो, और जब आप सुनते हो सत्संग कि कैसे करें गुरु जी का 1 to 1 अकेले सत्संग, उसमें सारी डिटेल्स हैं कैसे करना है। क्योंकि संगत जी आप जानते हो कि गुरु जी के सत्संग में कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, गुरु जी को कुछ दिखावा नहीं चाहिए। गुरु जी चाहते हैं कि आप अपने दिल का कनेक्शन उनके साथ बनाओ, टेलीपैथी से उनसे बात करो। गुरु जी कहते हैं कि अपने दिल की बात सिर्फ उनसे करो। संगत जी जब आप गुरु से जुड़ गए हो, उन गुरु जी महाराज जी से, तो आपको अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने रियलाइज़ किया है गुरु जी से जुड़ने के बाद, क्योंकि संगत जी ये भूल मैं भी बहुत करती थी। मुझे लगता था सारी दुनिया ही अपनी है, जो भी आराम से प्यार से बात करता है घर में या बाहर, ऐसे लगता था सबके दुख अपने हैं और हम अपने दुख भी सबको बता सकते हैं। लेकिन गुरु जी के मुझे मैसेज आने शुरू हुए कि कुड़िए अपने दुख किसे नू ना दस, लोग की तमाशा देखते हैं, इवन रिश्तेदार भी तमाशा देखते हैं, तो अपने दुख मैं तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा, मैनू दस, मैं हैगा तेरे कोल। मुझे बार बार ऐसे मैसेज आते थे। देन आई रियलाइज संगत जी कि गुरु जी ठीक कह रहे हैं। अगर गुरु जी ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सब पे भरोसा कर लेती हूँ। कोई भी अपनी तकलीफ़ है, कोई भी बात है तो सबसे डिस्कस कर ली। तब से संगत जी मैंने ये सब बंद कर दिया। इवन अपनी फैमिलीज़ में भी, रिश्तेदारों में भी, आप जानते हैं जैसे संगत जी हर की फैमिलीज़ में सब जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं। मैंने गुरु जी से जुड़ने के बाद अपनी बात किसी से भी डिस्कस करनी बंद कर दी। तब से अब मैं जो भी मन में बात है, जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, जो गुस्सा, जो भी प्रॉब्लम है, मैं हर बात अपने गुरु पास से ही करती हूँ और उनसे ही आंसर मांगती हूँ। उनसे ही कहती हूँ गुरु जी मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो। और संगत जी गुरु जी आपकी इतनी नज़दीक से सुनते हैं, वो आपको पल पल अपना जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, आपकी बात सुनते हैं। जो आपके मन में सवाल आता है वही जवाब आपको सामने नज़र आ जाता है। गुरु जी के जितने सत्संग आपकी आंखों के सामने आते हैं, जब आप अपना यूट्यूब खोलते हो, जो भी आप मीडिया यूज़ करते हो, वो सारे आपके लिए ही होते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था कुछ दिन पहले। जैसे बीच में कभी कभी आपको लगता है परेशानियाँ नहीं जा रही, तो हम लोग होते हैं कि बेसब्रे हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। पर गुरु जी कहते हैं सब्र रखो, सब्र दा फल बहुत मीठा होता है। क्योंकि जो चीज़ हम जल्दी में करते हैं, बार बार गुरु जी को फोर्स करते हैं करने के लिए, गुरु जी कभी कभी मजबूरी में वो कर देते हैं कि हम बार बार फोर्स करते हैं, पर गुरु जी कहते हैं ज़रूरी नहीं वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो, इसलिए मैनू मनो, मेरे को मंगो ना। पर गुरु जी जब अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से जो हमारे लिए बेस्ट है वो करते हैं, तो हमारे लिए पूरे जीवन के लिए बेस्ट होता है। संगत जी एक बात ये भी है कि गुरु जी नू मंगनो, गुरु जी को मंगो ना, क्योंकि गुरु जी तो साक्षात शिव हैं, साक्षात रब हैं। संगत जी वो हमारे दिल की एक एक बात जानते हैं, हमारे दिमाग में क्या विचार आता है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, गुरु जी को सब पता है। जैसे कई बार संगत जी हमारे दिमाग में कोई गलत विचार भी छोटे मोटे ऐसे आ जाते हैं, हम चाहते नहीं हैं, पर दिमाग है, दिल है,
जहाँ हमारे दिल में हमारे एक अच्छी आत्मा है, कभी कभी बुरी आत्मा भी कहीं कहीं होती है, कहीं बाहर की चीज़ें देखते हैं सुनते हैं आ जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, अपने मन को स्वच्छ रखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सो गुरुजी को सब पता है संगत जी, सब पता है। और मैं कभी अगर मुझे ऐसा फील हो कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार आ गया तो मैं कहती हूँ गुरुजी क्षमा कर दो, जो भी बुरी आत्मा हमारे अंदर है उसको निकाल दो, हर पल हमारा मार्गदर्शन करो। तो संगत जी, गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी अपनी संगत से, अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अगर आप गुरुजी से कहते हैं गुरुजी हमारी गलतियों के लिए क्षमा कर दो, तो साथ ही गुरुजी आपको मैसेज भेज देते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे तो नाराज नहीं है, तू टेंशन ना ले, मैं तेनू बहुत प्यार करना है, मेरा तेनू मिलन नू दिल करदा है। और गुरुजी के ऐसे मैसेज जब सामने आते हैं ना तो संगत जी मन इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, सच में लगता है कि आपके पिता आपके साथ खड़े हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी आगे अपनी जर्नी बताते हुए कि चलो गुरुजी का सब रूप घर में आ गया। उसके बाद गुरुजी काफ़ी देर तक संगत जी मैं काफ़ी देर तक जा नहीं पाई फिरना। मैंने घर में सत्संग शुरू कर दिया, गुरुजी का 1-to-1 सत्संग शुरू किया। तो और एक बहुत और बात है संगत जी, जब गुरुजी का सत्संग करना है तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ ही, जैसे होता है कि लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, सब कुछ कई बार होता है कि हम चाह के भी उतना करना चाहें पर नहीं कर पाती कि संगत, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि घर के काम बाकी चीज़ें होती हैं। और ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप नहीं भी कर पाते तो गुरुजी कहते हैं सिर्फ मुझे कड़ा प्रसाद का ही भोग लगा दो। ये आपकी इच्छा पे है, अगर आप चाहते हो उनका पूरा लंगर प्रसाद भी बनाना है वो भी बनाओ, उनको भोग लगाओ, उसमें गुरुजी बहुत खुश होते हैं। पर अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो गुरुजी कोई फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ आपकी भावना देखते हैं, आपका 1-to-1 कनेक्शन देखते हैं। अगर आप कड़ा प्रसाद बना के भी उनको भोग लगाओगे चाय प्रसाद का, वो भी गुरुजी के लिए संपूर्ण सत्संग है। क्योंकि संगत जी अब सोचने वाली बात है, अगर आप सोचो तो गुरुजी को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे हम तो भिखारी हैं, हम तो पल पल एक एक चीज़ मांगते हैं गुरुजी से, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी ये परेशानी दूर कर दो, गुरुजी ऐसे कर दो, फाइनेंशियल मैटर है और कितनी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हैं हर एक की ज़िंदगी में। तो आप भला सोचो कि हम गुरुजी को क्या देख सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं, दुनियावी चीज़ों तो कुछ भी नहीं। सो गुरुजी को हमारी भावना चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, 1-to-1 कनेक्शन चाहिए और पूरा भरोसा चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि एक बार आप मेरे से जुड़ गए हो, मैंने आपकी बाँह फड़ी है तो पीछे मुड़ के मत देखो, सरेंडर कर दो 100%, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। और ट्रस्ट में संगत जी एक बार सरेंडर कर दो, गुरुजी को पता उन्होंने क्या करना है, वो आपकी बहुत अच्छी तरह सब कुछ आपके कार्य पूरे करते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी गुरुजी सब कर रहे हैं। हाँ, परेशानियाँ अभी भी हैं, कुछ परेशानियाँ संगत जी इसलिए भी हैं कि मुझे लगता है हम ओवर थिंक भी करते हैं, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मुझे पता है गुरुजी पल पल साथ हैं, सब उन पे छोड़ दिया, सरेंडर भी कर दिया कि जो आपको गुरुजी आपकी रज़ा जैसी है, मुझे पूरा विश्वास आप पे, पूरा सरेंडर है। उसके बावजूद भी फिर थोड़ा थोड़ा परेशान जब ज़्यादा हो जाती हूँ फिर गुरुजी से कहना शुरू कर दी, गुरुजी ऐसे नहीं। फिर मैं सोचती हूँ कि अरे अगर सरेंडर किया तो मैं गुरुजी को क्यों कह रही हूँ। सो गुरुजी महाराज जी मुझे क्षमा करना, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। आपको मानती भी हूँ, आपके आगे सरेंडर भी किया, मुझे पूरा यकीन है आप जो करोगे सब बहुत अच्छा होएगा, बहुत ही अच्छा होएगा। क्योंकि हमारी सोच बड़ी छोटी है, बहुत छोटी सोच है हम लोगों की, हम तो नाली के कीड़े हैं गुरु महाराज। और जहाँ हमारी छोटी सोच ख़त्म होती है वहाँ गुरु महाराज आपकी बड़ी सोच शुरू होती है। जो आपने करना है, जो आपने देना है, वो तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते गुरु महाराज। सो संगत जी प्लीज़ गुरु महाराज को मानो, मैं भी अपने आप को ये कहती हूँ कि उनको मानो, मांगो मत। और गुरु महाराज जी आपको सब कुछ देंगे, आपका सब कुछ करेंगे। हमें चाहिए क्या, गुरुजी कहते हैं जो चीज़ मैं देने आया हूँ वो तो कोई मांगता ही नहीं है। हम लोग क्या मांगते हैं, अच्छा घर, पैसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, गाड़ियाँ, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन ट्रस्ट में गुरुजी हमें देने आए हैं, वो कहते हैं मुझसे भक्ति मांगो।
मुझसे मुक्ति मांगो, मुझसे शक्ति मांगो, मुझको मांगो। सो गुरु जी रब है, साक्षात शिव है, महाशिव। अगर हम महाशिव को इनसे मांग लेंगे तो सोचो क्या चाहिए। और जब हमें रब ही मिल गया तो और क्या चाहिए संगत जी। सो रब से रब को मांगो। गुरु महाराज जी हाथ जोड़ के आपसे यही प्रार्थना है, आप रब हो, साक्षात महाशिव हो, मुझे आप चाहिए, मुझे मेरे महाराज चाहिए, मुझे मेरे रब को चाहिए। रब, मेरा रब ही मुझे मिल गया तो मुझे क्या चाहिए। गुरुपा अपना आशीर्वाद हाथ अपनी संगत पर रखो, हम सब पर रखो, हम सबको ब्लेस करो गुरुपा, और हम सबको सद्बुद्धि दो कि हम आपको मांगे ना। क्योंकि गुरु जी के जब मैसेज आते हैं कि मन्नू मन्नो मेरे को मंगो ना, फिर देखो नज़ारे। और जब गुरु जी के मैसेज संगत जी सारे ही पढ़ते होंगे, मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं, और जब गुरु जी कहते हैं जा ऐश कर, माय गॉड, इतनी खुशी होती है, दिल को इतना सुकून मिलता है उनका वो मैसेज पढ़ के। गुरु जी ऐसे लगता है जैसे वाकई ज़िंदगी में हर तरफ ऐश ही ऐश है। और ट्रस्ट में संगत जी यही सच्चाई है। बस हमें सब्र रखने की ज़रूरत है। टाइम लगता है, हर चीज़ को वक्त लगता है। गुरु जी कहते हैं सब्र रखो, सब्र तो वड्डी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्र होगा उतनी ही ज़्यादा मौज है, उतना ही ज़्यादा सुकून है, उतनी ही ज़्यादा वड्डियाँ खुशियाँ हैं। जितना वड्डा सब्र उतनी वड्डी खुशी। सो संगत जी गुरु जी को मनो, उन पर अपना अटल विश्वास रखो। सोच के देखो एक बार रब कितनी बड़ी चीज़ है। मैं केवल अभी भी सोचती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता, मैं हैरान हो जाती हूँ संगत जी की। कहीं ना कहीं पता नहीं हमारे कौन से अच्छे कर्म रहे हैं जो गुरु महाराज जी ने हमारी बाँह पकड़ी है, लेकिन रब ने हमारी बाँह पकड़ी है। यकीन नहीं आता। वो रब पहले हम सिर्फ फ़ोटो में, पिक्चर में, सब रूप में देखते रहे। ये माता रानी, श्री राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और भी जितने भगवान हैं, हनुमान जी हैं, लेकिन साक्षात रब को किसने देखा था? किसी ने नहीं। और गुरु जी, जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा तो सबको नज़र आए। उन्होंने अपनी शक्ति से लोगों को दर्शन भी दिए कि देखो मैं साक्षात रब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और गुरु जी कहते हैं मेरे में ही सब कुछ है। जैसे हम सभी शुरू में कितने डाउट होते हैं सबके कि ओ गुरु जी से जुड़ने से पहले कि जुड़े कि ना जुड़े, हमारे और गुरु हैं, हम माता रानी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, लेकिन आपके सारे डाउट्स गुरु जी दूर कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं संगत जी माता रानी भी मैं हूँ, हनुमान जी भी मैं हूँ, राम जी भी मैं हूँ, जितने भगवान हैं सब मैं ही हूँ। सो संगत जी गुरु जी सब कुछ हैं। गुरु जी को मानो, उनमें पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास, 100% सरेंडर कर दो। गुरु जी सब ठीक कर देंगे आपके लाइफ में, बट सब्र रखो। सब्र है तो सब है। सो ऐसे ही आगे मेरी जर्नी में संगत जी, फिर मैं जब तीसरी बार दोबारा गुरु जी के दरबार में गई, मैंने अपने हस्बैंड से, अंकल जी से कहा कि मुझे बहुत देर होगी, मेरा बहुत दिल कर रहा है गुरु से मिलने को। और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि कदों आ रही हैं तो वड्डे मंदिर आ जा, चक्कर ला के जा, मिल के जा, ब्लेसिंग्स लेके जा। तो मैं ये लास्ट संडे मैं गुरु जी के दरबार में फिर गई। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, और मेरा दिल था कि मैं गुरु जी, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे थे कि कड़ा प्रसाद बना, मैनू भोग लगा ते आप भी खा। तो क्योंकि मैं संडे टू संगत जी मैं क्या करती हूँ कि घर में ही 1-to-1 गुरु जी का सत्संग हर संडे करती हूँ, अपने आप ही उनकी 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। पर इस संडे क्योंकि मेरा प्रोग्राम बन गया था जाने का, सो मैंने कहा चलो अब मैं गुरु जी के दरबार में जा रही हूँ। तो मैं हलवा बना के लेके गई। मैंने सूजी का हलवा बनाया गुरु जी के लिए, सारी संगत के लिए वो लेके गई उनको भोग लगाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे जाके।